शुरू किया था, द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज. ठीक है, जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे एंड जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मोल्स, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलार मास. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको निकालना है तो मोल मल्टीप्लाई विथ अवोगाद्रोस नंबर होगा. एंड थर्ड फार्मूला हमने देखा था, अगेन मोल का फार्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम एट STP. सो गिवन वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम जो है वो DM³ में हो सकता है एंड जो मोलार वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, 22.4 DM³. ये फिक्स वैल्यू होती है, पता है आपको, ये वैल्यू फिक्स रहती है 22.4 DM³. ओके, ये क्लियर हो गया. 3 फार्मूलाज है, ये भी मोल का फार्मूला है, ये भी मोल का फार्मूला है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, गिवन मास यहाँ पे गिवन वॉल्यूम है और यहाँ मोलार मास है, यहाँ पे मोलार वॉल्यूम है. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला याद रखना, n मल्टीप्लाई विथ अवोगाद्रोस नंबर. नेक्स्ट हमने क्या देखा था, वॉल्यूम था 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 cm³ इज इक्वल्स टू 1 DM³. मतलब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ होता है. 1 मीटर क्यूब पूछा गया आपसे, सो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 DM³. मतलब इस DM³ का मतलब क्या है पता चला, 1000 cm³. सो और 3 ज़ीरो हमने लगा दिए जब उसको cm³ में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट कितना, 10 lakhs. ठीक है, 10 to the power 6, 10 लाख cm³ होगा 1 मीटर क्यूब में. ठीक है, तो जो भी हाई अमाउंट में, जैसे कि मेट्रिक टन या इस तरीके के, जब बैरल्स में चीज़ें आती है ना, पता है पेट्रोल वगैरह बैरल्स में आता है, तो बेसिकली इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर इसको काउंट करना है तो फिर मीटर क्यूब में वो काउंट करते हैं. क्योंकि हाई अमाउंट में, जैसे फॉर एग्जांपल हज़ारों लीटर अगर सपोज़ पेट्रोल है या डीजल है या कोई भी लिक्विड आ रहा है तो उसको फिर हम मीटर क्यूब में लेंगे. आया समझ में. नेक्स्ट है प्रेशर. प्रेशर क्या बताया था मैंने, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. द फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट एरिया. द फोर्स इज अप्लाइड एट पर यूनिट एरिया. जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होने वाला है. ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. ओके, मैंने आपको इसका ऐसा यूनिट बता दिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका दूसरा ऐसा यूनिट है पास्कल, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था. किस में कन्वर्ट किया था, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. कैसे कन्वर्ट किया था, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कन्वर्ट किया था हमने. 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया था. यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह क्या डाल देंगे, 40. हमारा आंसर आया था 104 फ़ारेनहाइट. ओके, फिर डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था, तो 40 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या ऐड कर दिया, 273 ऐड किया, तो क्या आ गया, 373 केल्विन. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम. और अगर इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, मास का क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब, kg अपॉन मीटर क्यूब होगा, या फिर ग्राम पर cm³ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, ग्राम अपॉन cm³, क्योंकि वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, और जो मास है उसको किस में लेते हैं, ग्राम में. अगर आप kg में ले रहे हो तो इसको कैसे लेना पड़ेगा, kg अपॉन मीटर क्यूब. ठीक है, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था वेपर डेंसिटी. सो वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलार मास बाय 2. वेपर डेंसिटी मीन्स वेपर का डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जो वेपर का मोलार मास है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आया समझ में? सो क्या हो जाएगा, मोलार मास फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल भी लिया था, याद है, 44/2 है ना, CO2 का लिया था। देन उससे हमें क्या मिला, पता होगा आपको, 22 आया था। तो उसको कंपेयर किया था हमने ऑक्सीजन के साथ, किया था, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया था। ऑक्सीजन का इससे कम है तो बेसिकली ऑक्सीजन नीचे रह जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का कम है, और जो ये है ये हैवी है थोड़ा, तो ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और बाकी मैंने अमोनिया का भी एग्जांपल लिया था। अमोनिया में जो मोलार मास है वो 17 होता है डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर आएगा 8.5। एंड 8.5 जो है 14.4 जो डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी, उसके कंपैरिजन में ये कम है। तो ये अमोनिया कहाँ जाएगा, अमोनिया ऊपर की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन, सो देयर इज़ अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इस केस में एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास है वो ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का जो मास है वो कम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे इसका। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगेन मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, प्रेशर इज इक्वल्स टू K1/V, K1 अपॉन V भी लिख सकते हैं, वही होगा K1/V। ठीक है, या K1 1/V भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है वॉल्यूम के। क्लियर? अब K1 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, P इंटू V आ गई थी। ओके, सो P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2। आया समझ में? फिर हमने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब ये P1 V1 P2 V2 क्या होता है, अगर सपोज आपके पास एक इंजेक्शन है या कोई भी पिस्टन है जिसके अंदर हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो एक V2 से V1 की तरफ एक प्रेशर लगेगा। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसमें अप्लाई होगा, प्रेशर कितना लग रहा है, यहाँ पर P2 और यहाँ पर P1, यहाँ कितना लग रहा है, P2 और यहाँ पर P1। तो P2 प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कितना होगा, V2, और P1 प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, V1। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम को आप लिख सकते हो डेल्टा V। आया समझ में? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आया, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। इसका न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था, वो आगे करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये अगेन बता दिया था ऑलरेडी, ये ग्राफिकल इक्वेशन थी जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, याद है, P इज इक्वल्स टू K1/V प्लस 0, मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से ये ग्राफ आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर मान लो ये जो इंटरसेप्ट है अगर 0 है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट। ये अगर ये 0 होता है तो ये ओरिजिन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है, जो 0 है, जहाँ पे 0 लिखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, और बाकी तो आपको x एक्सिस पे 1/v ले लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/v, और y एक्सिस पे ले लेंगे हम प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था, आई थिंक ये आगे का PDF सेव नहीं हुआ, कल उस दिन स्विच ऑफ हो गया था गलती से। ठीक है, कोई बात, मैंने सेव भी नहीं किया एक्चुअली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक बुक दे दो मुझे। क्या क्या हो गया था लास्ट लेक्चर में, अभी हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन द डेंसिटी, मोलार मास एंड प्रेशर। ठीक है, सो डेंसिटी क्या होगी, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी ले सकते हैं, n/v कर दिया, V को नीचे लेके चले गए और RT को इसके नीचे लेके आ गए। सो P/RT इज इक्वल्स टू n/v। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, इसके आगे क्या करेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है पता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M गिवन मास बाय मोलार मास। जिसको डाउट है, ये स्मॉल m क्या है? गिवन मास, और ये क्या है? मोलार मास। ओके, हाँ, अब यहाँ पर पुट कर देंगे n की वैल्यू। सो ये हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M डिवाइडेड बाय v इज इक्वल्स टू p अपॉन RT। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या होगा? इस m को नीचे ले लेंगे तो ये स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M v, ठीक है, इज इक्वल्स टू p अपॉन RT। अब आपको पता चला ये मास बाय वॉल्यूम दिख रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, होगा कि नहीं? सो क्या वैल्यू लेंगे हम डेंसिटी की? डेंसिटी कहाँ लिखेंगे? ऊपर की तरफ, ये न्यूमरेटर में आएगा, ये वैल्यू ऊपर की तरफ आएगा। सो ये हो जाएगा d अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू p बाय RT। ठीक है, हमें मोलार मास की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? इसको इधर लेके आ रहे हैं और इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये RT ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा d RT ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो ये हो जाएगा d बाय p इज इक्वल्स टू, ये है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलार मास, डेंसिटी एंड प्रेशर। क्लियर? तो ये अभी हमने डेरिवेशन किसका किया? रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी एंड प्रेशर। किसी को डाउट है इसमें कैसे किया? क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, डाल्टन्स लॉ क्या होता है? इसमें आप में से किसी को डाउट है इसमें? ये पीछे जो हमने किया, पक्का क्लियर है ना? फिर से स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये n बाई v को नीचे ले लेना है, और ये RT को इधर ले आएंगे और v को इधर ले आएंगे इसके नीचे। फिर n की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ मोलार मास, गिवन मास बाय मोलार मास। उसके बाद इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? डेंसिटी की वैल्यू। समझ में आ रहा है? फिर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, d यहाँ पे ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, सो d बाय m हो जाएगा अपॉन p बाय इज इक्वल्स टू p बाय RT। ठीक है, फिर m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो m इधर लेके ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू इस तरफ। ठीक है, नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखो, the total pressure is equal to the total pressure is equal to the sum of the partial pressure of each gases। मतलब जैसे मान लो टोटल प्रेशर क्या है? PT एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक कंटेनर है जिसके अंदर ये 3 गैसेस है, बहुत सारी गैसेस है, ज़रूरी नहीं है O2 भी है, CO2 भी है और P ऑफ H2 भी है। तो क्या होगा? द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ, दीज आर द, ये क्या है? दीज आर द पार्शियल प्रेशर। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। और ये क्या है? टोटल, T लिखा हुआ है ना, ये टोटल प्रेशर है। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। आया समझ में? अलग अलग जो गैसेस है उसका जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ये डाल्टन्स ने बताया था, आपके बुक में भी ये लिखा हुआ है, देखो ये ब्लैक लाइंस में। हाँ, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। आया समझ में? ओके, क्लियर है ये? अभी देखो, आपको ये याद रखना है कि जो PV इज इक्वल्स टू क्या होगा? nRT होगा। ये वाली कंडीशन याद रखनी है।
इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस